इधर हुआ अमृतपाल गिरफ्तार, उधर असम के मुख्यमंत्री ने कहा इसको इधर भेजो। हेमंत बिस्वा शर्मा की असम की जेल में बंद होगा अमृतपाल। दिल्ली से गया ऑर्डर, आसमान से पहुंचे हेलीकॉप्टर, अमृतपाल को लेकर असम के लिए रवाना। अमित शाह ने पहले ही कह दिया था गिरफ्तारी तो होगी। भिंडरावाला के गांव में छिपकर बैठा था अमृतपाल, अब पुलिस सिखाएगी सबक। योगी के पंजाब पहुंचने की खबरों के बीच ही पुलिस ने दबोचा। एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इधर जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खेल किया, उधर पंजाब में भी योगी की मांग उठने लगी। लेकिन इससे पहले कि योगी वहां पर पहुंच पाते, अमृतपाल घुटने पर आ गया। उसने भागना छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पिछले 18 मार्च से लगातार अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। खबरें ऐसी सामने आई थी कि वो विदेश भागने की पूरी तैयारी में है। लेकिन जब अमित शाह ने सख्त ऑर्डर बॉर्डर पर दे दिया और जबरदस्त चेकिंग की गई और अमृतपाल नहीं भाग पाया, तो उसने आखिरकार हार मान ही ली। इधर जब हर कोई सो रहा था, तब खबर आई कि अमृतपाल को एक गुरुद्वारे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले भी उसकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार खुद पंजाब पुलिस ने इसकी पुष्टि की। लेकिन यहाँ के बाद अब पंजाब पुलिस का काम खत्म हो गया और अब आगे का काम देश की सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी, क्योंकि अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। और सूत्रों की माने तो अब तक हुई तहकीकात में अमृतपाल के विदेशों से पैसे आने से लेकर कई दूसरी चीजें पाई गई हैं। अजीत डोभाल कब अमृतपाल से पूछताछ करेंगे, सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन अमृतपाल की कहानी कहां से शुरू हुई और क्यों अमृतपाल को गिरफ्तार करना जरूरी था, उसके बारे में जान लीजिए। अमृतपाल पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वो खुद को इस देश का नहीं मानता है। दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिंह सिद्धू का दोस्त है और वो दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। दीप सिद्धू का नाम दिल्ली दंगे में सामने आया था, लेकिन जब पिछले साल उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तब अमृतपाल वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना। इसका प्रमुख बनने के बाद ही अमृतपाल ने जोर शोर से खालिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार करने लगा। अमृतपाल ने सबसे पहले लोगों में दहशत पैदा करने का काम किया। उसके एक समर्थक को पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसे छुड़ाने के लिए वो हथियारों से लैस होकर सीधे थाने पहुंचा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिए और थाने में घुस गए थे। इस दौरान 6 पुलिस वाले घायल भी हुए। अमृतपाल सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस को मजबूरी में उसके समर्थक को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी के बाद पंजाब में रह रहे लोगों को ये डर सताने लगा कि अब अगर ऐसा ही रहा तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी और वो डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। पुलिस 18 मार्च से लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर उसे गिरफ्तार किया जा सका। अमृतपाल के मामले में गृह मंत्रालय से लेकर सुरक्षा एजेंसी और खुद अजीत डोभाल काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अमृतपाल देश को ही तोड़ना चाहता था। इसलिए अब असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद होने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत डोभाल अमृतपाल से पूछताछ जरूर करेंगे। एक बात कही जाती है कि अगर एक बार किसी मामले में अजीत डोभाल कदम रख देते हैं, तो फिर दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में भी खुफिया अधिकारी बनकर काम किया है। उनको पाकिस्तान की सेना कभी नहीं पकड़ पाई। इसीलिए अगर अमृतपाल से अजीत डोभाल पूछताछ करेंगे, तो कई ऐसे राज पाकिस्तान का अमृतपाल खोल देगा, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई जा सकती है। पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि यहाँ देश की गद्दी पर अब नरेंद्र मोदी नाम का शेर बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।